सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत ने कानपुर में शुरू की मल्टी स्पेशलिटी OPD सेवाएं। कानपुर उत्तर भारत के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत नई दिल्ली ने आज कानपुर में विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों के साथ साझेदारी में अपनी मल्टी स्पेशलिटी OPD सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया। इन OPD सेवाओं में कार्डियोलॉजी, लीवर और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों को डॉक्टर परामर्श देंगे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत में कार्डियक साइंसेज के कैथ लैब्स पेन मैक्स के चीफ और प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विवेका कुमार हर महीने के दूसरे रविवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच कुलवंती अस्पताल काका देव कानपुर में OPD में मरीजों को देखेंगे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत में लीवर ट्रांसप्लांट एंड बाइलरी साइंसेज रोबोटिक सर्जरी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर शालीन अग्रवाल हर महीने के चौथे रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे के बीच रीजेंसी अस्पताल टावर -2 सर्वोदय नगर कानपुर में बैठेंगे और मरीजों को परामर्श देंगे। OPD लॉन्च के मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल साकेत में कार्डियक साइंसेज के कैथ लैब्स पैन मैक्स के चीफ और प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर विवेका कुमार ने कहा, कार्डियोवैस्कुलर के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। इसमें स्टेंट की सरनी, पतले स्ट्रट्स, बायोएब्जॉर्बेबल पॉलीमर और पॉलीमर फ्री डिजाइन की सुविधा रहती है। भविष्य में ये काफी कारगर साबित हो सकती है, शोधन और तकनीकी प्रगति का वादा करती है। परक्यूटिनियस इंटरवेंशन जिसमें महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण TAVI किया जाता है, उससे एक परिवर्तनकारी बदलाव आया है। ये पारंपरिक कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी का एक बेहतर विकल्प है, जो मौजूदा सीमाओं को पार करने के लिए तैयार है। ये प्रक्रिया सुरक्षित, ज्यादा सुलभ है। लीवर ट्रांसप्लांट व बाइलरी साइंसेज रोबोटिक सर्जरी के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर शालीन अग्रवाल ने कहा, लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़ी तकनीक तेजी से विकसित हो रही है। इससे मरीजों के जीवन में तो इजाफा हुआ ही है, साथ ही इलाज के बाद क्वालिटी लाइफ भी बेहतर हुई है। लीवर ट्रांसप्लांट के जरिए हर दिन हजारों लीवर मरीजों को नया जीवन दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में लीवर से जुड़ी समस्याओं में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में रोग का तुरंत डायग्नोज होना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भौगोलिक बाधाओं के बावजूद हमारा उद्देश्य ये है कि मरीजों को समय पर विशेषज्ञ और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अग्रवाल है और मैं लिवर रोगों का विशेषज्ञ हूँ, और जिसमें मुख्यतः जो है कि जब लिवर पूरी तरह खराब हो जाता है तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ट्रांसप्लांट सर्जन भी हूँ। बाकी लिवर कैंसर और लिवर की जो भी बीमारियाँ हैं उनको मैं ट्रीट करता हूँ। और मैं कानपुर में कुछ सालों से आ रहा हूँ, और मैं समय की कमी की वजह से 3 महीने में एक बार ही आ पाता हूँ, और बाकी मैक्स का ऑफिस है, मैं उसमें ओपीडी करता हूँ। तो लीवर की जो बीमारी है जी, अर्ली एज में नहीं पता चल पाती, जब वो L4 या नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि लिवर की जो बीमारियां हैं 2 हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। एक तो है जो पैदाइशी अनुवांशिक जो हो सकती हैं, तो एक तो वो हिस्सा हो गया, और दूसरी जो है जो हमारी कुछ आदतों की वजह से, या जो कहिए कि इन्वायरमेंट की वजह से, या जो पर्यावरण से हमें मिलती हैं। तो उसमें आदतों में आता है सबसे पहले शराब की लत। तो शराब की लत से आपने सुना ही होगा, फिल्मों में देखा होगा, मीडिया में बहुत आता है कि शराब ज़्यादा पीने से लिवर खराब हो जाता है। तो एक तो वो मुख्य कारण है, और दूसरा जिस पे अभी बहुत ध्यान नहीं दिया गया है बट थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे हैं, और जो मैं आपके सहयोग से, आपके माध्यम से लोगों को जनवाना चाहूँगा कि डायबिटीज़ और मोटापा ये अब लिवर खराबी के सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है, इवन शराब से भी ज़्यादा। पुराने ज़माने में जब हमारे पास दवाइयाँ नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, तो हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन सबसे जो है मुख्य कारण था लिवर खराबी का। बट अब क्योंकि मेडिकल साइंस में इतनी प्रगति हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, तो हेपेटाइटिस बी के लिए जैसे वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, तो वो तो अब जो है नेपथ्य में चले गए हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है, एक तो शराब, क्योंकि समाज में आजकल शराब पीना एक बहुत कॉमन बात हो गई है, उसे जो है, और वो लत पड़ जाना उसकी, वो एक मतलब एक्सेप्टेंस मिल गई है उसे, जो पहले खराब आदत मानी जाती है। दूसरा हो गया है कि हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया कि हम खाते ज़्यादा हैं और उसे बैठते भी ज़्यादा हैं। तो जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में मोटापे, चर्बी की तरह जमता चला जाता है, और वो जो है सारे अंगों पे इफेक्ट डालता है, केवल लिवर ही नहीं, सारे अंगों पे, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, ब्रेन हो, किडनी हो, सब पे इफेक्ट डाल रहा है। और आपको पता ही होगा कि जो हमारा भारतवर्ष है वो दुनिया की डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, कि हमारे कुछ आनुवंशिक तौर पे हम भारतीय लोग डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हैं।
यानी कि हमारे अंदर ज़्यादा उसके होने की संभावना रहती है। तो जैसे ही इस तरह का लाइफ़स्टाइल उसमें आता है, जैसे कि मोटापा हुआ, जैसे कि हमारा जो जिसे कहते हैं सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, आजकल सब बैठ के काम करते हैं कंप्यूटर के सामने या टीवी के आगे बैठे रहते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में काउच पोटैटो कहा जाता है। तो ऐसे लोगों में ये लिवर खराबी जिसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ एनएफएलडी। अब यहाँ जितने लोग बैठे हैं अगर सबका अल्ट्रासाउंड किया जाए तो 20-30% में इवन इंक्लूडिंग मी कुछ ना कुछ ग्रेड ऑफ फैटी लिवर निकल फैटी आएगा। लीवर तो आ ही हाँ, जाता है। फैटी लिवर जान गए, लेकिन फैटी लिवर आगे जाके लिवर फेलियर यानी सिरोसिस में लीवर कन्वर्ट हो। सिरोसिस हो जाता है हाँ, और कभी-कभी। फिर उसमें फिर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा 2 हिस्से, एक तो बचपन में भई आनुवांशिक बीमारियाँ हैं, उसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें तो किसी का बस नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं हम बचा सकते हैं समाज को ट्रांसप्लांट से। मैं डॉक्टर विवेका कुमार, प्रिंसिपल डायरेक्टर कार्डियक साइंसेज पैन मैक्स हेल्थ केयर। और आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हार्ट की नई बीमारियों की नई तकनीकों के द्वारा इलाज किया जाता है, जिसको मिनिमली इन्वेसिव तकनीक कहते हैं, जिससे हार्ट के वाल्व बदले जाते हैं या रिपेयर कर जाते हैं, जिसको टावी प्रोसीजर कहते हैं या माइट्रा क्लिप प्रोसीजर। तो इन सारे प्रोसीजर्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोगों में भी हार्ट की बीमारी का इलाज सक्सेसफुल होता है बगैर जनरल एनेस्थीसिया के। और पेशेंट को हॉस्पिटल में 1 दिन या 2 दिन रहना पड़ता है, जिससे कि वाल्व रिपेयर भी हो सकता है, बदला भी जा सकता है। तो इन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम यहाँ बताने आए। साथ में हमने यहाँ पे रेगुलर ओपीडी वगैरह भी कर रहे हैं और लोगों को यहाँ जागरूक कर रहे हैं। कानपुर के भी कई ऐसे मरीज हैं जो कि आके मैक्स हॉस्पिटल साकेत में हमारे से इन इलाजों को करवा के इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। और आज के कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा पर्पस था वो हमारे कलीग हैं जो लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर शालीन अग्रवाल, वो शायद अभी कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो अभी आ रहे हैं, वो भी अपना परिचय देंगे। आज के सिनेरियो में देखा गया है कि टीनेजरों को ज़्यादा हार्ट की तो बीमारियाँ हो रही हैं। जी हाँ, इसकी तो मेन वजह क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा कि अभी उम्र कम लोगों के हार्ट की बीमारी ज़्यादा हो रही है और इसका सबसे बड़ा कारण हमारे रहन-सहन का है, हमारी लाइफ़स्टाइल का है। तो टीनेजरों में ये देखा जा रहा है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं, और जो लोग एक्सरसाइज़ करते हैं वो जिम में जा कर के अनहेल्दी प्रोटीन्स का सेवन करते हैं। तो इन कारणों से हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ रहा है। और आपको ये पता होगा कि आजकल के जो यंग युवा वर्ग है वो स्ट्रेस में काफ़ी है, उसको अपनी जॉब की चिंता है, उसके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की चिंता है। तो इस कारण प्लस एक सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है, हम लोग कहते हैं नया स्ट्रेस आ गया है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेस। कई लोगों को इस चीज़ का स्ट्रेस है कि उनके इंस्टाग्राम पे कम फॉलोअर्स हैं, रात-रात भर सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती। प्लस ये देखा गया है कि जो मोबाइल से रेडिएशन जाता है, अगर आपका 1 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम है, तो आपके हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सारे लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है। प्लस ये देखा गया है कि आजकल जो अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल है, मतलब सारी रात काम करना, टारगेट्स के पीछे भागना, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा यंगस्टर्स में हार्ट अटैक हो रहा है।